हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत। और जैसा कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के मीडिया कैंपेन्स तेज होते जा रहे हैं, जिसमें हर वीक कुछ ना कुछ अपडेट्स और आर्ट वर्क्स और प्रीव्यूज रिलीज किए जा रहे हैं, तो हमें भी इसमें कूदना ही होगा। एंड इस बार हम लाए हैं अपने साथ हमारे कुछ उत्कृष्ट मित्रगण। हाँ जी, मतलब अपने क्रिएटर भाइयों को। और हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि एमसीयू आखिरकार ये सर चैडविक बोसमैन वाले एंगल से कैसे डील करेगा और किंग टचाला के कैरेक्टर को किस पॉइंट के साथ विदा दे दी जाएगी। इन शॉर्ट, आखिर एमसीयू क्या रीजन देगी किंग टचाला के सडन डिमाइज का। क्योंकि आप सबको तो याद ही होगा कि इवन फैंस की भी डिमांड थी कि टचाला के रोल के लिए रीकास्टिंग करी जाए, जिसपे एमसीयू की तरफ से यह कहा गया था कि टचाला सर चैडविक की लिगेसी बन चुकी है और एज अ ट्रिब्यूट एमसीयू ने इस रोल के लिए रीकास्टिंग से साफ मना कर दिया था। बट उसके बाद से इस पॉइंट पे कोई अपडेट नहीं आई और फिर मिला हमें सीधा टीजर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का, जिसमें हमें दिखा दिया गया कि वकांडा अपने किंग के लास्ट राइट्स में शामिल हो रही है, यानी एमसीयू में किंग टचाला अब नहीं रहे। तो फिर ये पॉइंट तो बनती है कि पॉसिबली क्या हुआ होगा टचाला के साथ। और आज इस पे जानेंगे हम अपने फेलो क्रिएटर्स के ओपिनियन और उनके थियरीज कि एमसीयू एक्चुअली क्या दिखा सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे BNF TV यानी बादल से। सो बादल ब्रो, टेक द स्क्रीन। तो इतना क्लियर है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर मार्वल टिचाला की डेथ को ट्रिब्यूट वाले एंगल से ही दिखाएगा। एक्चुअल रीजन देने के पीछे दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला कि नेचुरल डेथ हुई है या फिर कोई इलनेस के कारण गए हैं वो, या फिर दूसरा कि फाइट के अंदर किसी से लड़ते हुए उनकी जान गई है। अब इन दोनों में से क्या ऑप्शन चूज करेंगे किसी का भी गेस हो सकता है, बट अगर उन्होंने सेकंड वाला चूज किया तो मेरे ख्याल से वो स्टोरी को एक पुश भी दे देगा कि हाँ, मूवी का जो विलन है, अगर उसको प्रॉपर विलन वो लोग बना रहे हैं तो उसने टिचाला को मारा है इन अ फाइट। ये थोड़ा सा लॉजिकल रीजन हो सकता है। मेरे को खुद को लगता है कि वो लोग फाइट वाले रास्ते पे नहीं जाएंगे। So illness it is। तो यार मैं उतना अच्छा नहीं हूँ थ्योरीज बनाने में, लेकिन भाई ने बोला करने का मतलब करने का। तो यार ब्लैक पैंथर की डेथ को कैसे एड्रेस किया जाएगा ब्लैक पैंथर 2 में, उसके रिलेटेड मेरे पास सबसे पहली थ्योरी जो है वो ये है कि ओरिजिनल ब्लैक पैंथर जो मूवी थी, फर्स्ट पार्ट जो था, उसके एंड में वकांडा और उसके रिसोर्सेज को पब्लिक कर दिया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है वो उसके रिसोर्सेज को यूज करेंगी, लेकिन आसपास की जो कंट्रीज है जो बहुत पीछे है वकांडा से, मे बी वो लोग वकांडन रिसोर्सेज की, वकांडन सोल्जर्स की हेल्प लेते होंगे अलग अलग तरह के मिशंस में। और काफी बार ऐसे मिशंस होते होंगे जहां पर वकांडा के सोल्जर्स को जाना पड़ता होगा दूसरी कंट्रीज में रेस्क्यू के लिए, या फिर कहीं पर टेररिस्ट सिचुएशन है, या फिर कहीं पर हॉस्टेज सिचुएशन है। और ऐसे ही किसी आसपास की कंट्री में शायद ब्लैक पैंथर गया हो, क्योंकि वहां की मिलिट्री वीक होगी या फिर वहां पर मिलिट्री होगी ही नहीं और इनोसेंट लोगों की जान जो है वो दाव पर लगी होगी। और ऐसे ही किसी मिशन पर ब्लैक पैंथर की डेथ हो गई होगी और इसे हम शहीद होना कहेंगे। यहाँ पर ब्लैक पैंथर एक वॉरियर की तरह, एक फाइटर की तरह लड़ते हुए मरा है। मैंने अभी तक जितने भी पीरियड ड्रामा देखे या फिर वॉर मूवीज देखी है, उनमें यही होता है कि एक वॉरियर या फिर एक सोल्जर बैटलफील्ड पर मरना प्रेफर करता है। उनके लिए यहाँ पर प्राइड और ऑनर की बात होती है। तो मेरे ख्याल से ब्लैक पैंथर का बैटलफील्ड पर मरना सबसे सही तरीका है उसकी डेथ को एड्रेस करने का। और दूसरी थ्योरी ये है कि हाल ही में क्रू मेंबर्स में से किसी एक ने कंफर्म किया था कि जैसे चैडविक बोसमैन रियल लाइफ में कैंसर से लड़ते हुए चले गए, वैसे ही मूवी के अंदर भी टचाला जो है वो कुछ इसी तरह से बीमारी से लड़ता हुआ चला जाएगा। और ये बात जो है ये प्रूव करेगी कि जो ब्लैक पैंथर है वो आखिर में है तो एक ह्यूमन ही, और वो भी वही प्रॉब्लम्स फेस करता है जो कि बाकी ह्यूमंस फेस करते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये तरीका सही होगा या नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि फैंस को ये चीज पसंद आएगी। वो चाहेंगे कि ब्लैक पैंथर बैटलफील्ड पर अपनी जान दे दे। मैं क्या सोचता हूँ कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ब्लैक पैंथर की डेथ कैसे होगी, उसके बारे में मैंने अपना स्टैंड पहले से ही क्लियर रखा हुआ था कि उसकी डेथ प्रॉबेबली, मोस्ट प्रॉबेबली कैंसर की वजह से ही होगी। फिर रियल लाइफ के कई इवेंट्स को वो एज अ ट्रिब्यूट की तरफ एज अ ऑनर करते हुए वो शुरू का वो फ्यूनरल वाला सीन को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी वो किसी और डिजीज़ को भी रीज़न दे सकते हैं। लेकिन अभी के तौर पे सिर्फ कैंसर ही लगता है, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में उन्होंने जेन फॉस्टर का भी कैंसर ठीक नहीं किया था, जो कि वो उसका आंसर दे सकता है कि एमसीयू की इस दुनिया में जहाँ पे आपके पास टाइम ट्रेवल, सारी तरीके की टेक्नोलॉजी है, वकांडा है, मगर फिर भी आप ठीक नहीं कर सकते। कॉमिक्स की बात अलग हो जाती है, लेकिन एमसीयू में प्रॉब्ली कैंसर एक इशू बता सकते हैं कि हाँ, उसकी वजह से अपने टिचाला की डेथ हुई मूवी में। एंड हाँ, प्रॉब्ली अगर ये नहीं हुआ तो एक कोई ऐसी डिजीज जिसका कोई इलाज ना हो पाया हो, या फिर कोई फिक्शनल डिजीज जो एमसीयू के कैनन में फिट बैठ सके, कर सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से जब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी शुरू होगी तो उसकी शुरुआत में ही शायद इस चीज़ को बहुत सटली बोल दिया जाएगा कि जो राजा हैं आई मीन तचाला वो अब नहीं रहे। आई गेस कहा जाएगा कि राजा बीमार थे बहुत समय से, जो कि रियल वर्ल्ड में भी यही हुआ था। चैडविक बोसमैन बहुत बीमार थे पर वो तब भी अपने सारे मतलब जितने भी फिल्म उन्होंने साइन किए थे वो पूरे करते जा रहे थे। तो आई गेस ऐसा ही कुछ होगा स्टोरी में भी कि वो लोग कहेंगे कि राजा बहुत टाइम से बीमार थे और वो अब हमारे बीच नहीं है, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल तरीका है। जो कैरेक्टर का एक्टर अब नहीं रहा इस दुनिया में उसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि वो किसी वॉर में शहीद हो गया या कोई चोट आ गई है, मतलब उसको मरते हुए नहीं दिखाया जा सकता ऑन स्क्रीन, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ऑडियंस को। तो ऐसा हो सकता है कि मूवी शुरू हो और ये चीज़ बोल दी जाए कि राजा अब हमारे बीच नहीं रहे, जो कि मेरे ख्याल से ऑडियंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि हाँ हमें पता है यार चैडविक बोसमैन हमारे बीच नहीं है और इस बात का सबको ही दुख है, पर जितना रिस्पेक्टफुल तरीके से इस चीज़ को ऑन स्क्रीन दिखाया जाए उतना अच्छा है। जैसे फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी में हुआ था जब पॉल वॉकर नहीं रहे थे, बेशक वहाँ पे बॉडी डबल यूज़ किया गया हो पर तब भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि मूवी में पॉल वॉकर चल बसे, उन्होंने सिंपल एंडिंग एक स्प्लिट होते हुए दिखाया और ऑडियंस ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, एक्सेप्ट किया और मतलब उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। तो मेरे ख्याल से ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो मुझे क्या लगता है कि इस मूवी की शुरुआत ही टिचाला के फिनल से होगी एंड इनिशियली वो लोग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ द मूवी रिवील होगा कि नमोर और मे बी उसके अंडर वाटर का जो सिविलाइजेशन है वही लोग टिचाला के डेथ का रीजन है। और मूवी के एंड में नमोर इसके लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील करेगा और यहाँ से उसकी स्टोरी की शुरुआत होगी एज अ हीरो। बेसिकली चैडविक बोसमैन के डेथ के बाद टिचाला के डेथ को मूवी में दिखाना एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और सही में इसको बहुत अच्छे से लेजेंडरी वे में हैंडल करने की जरूरत है। सो गाइस फेज 4 की लास्ट मूवी के रूप में हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर देखने को मिलेगी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मूवी के लीड एक्टर चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद हमें मूवी में ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा या नहीं। सबसे पहली बात तो मूवी में टिचाला के लिए कोई स्टंट डबल या रीकास्टिंग नहीं होगी, सो पॉसिबल है कि मूवी में भी हमें टिचाला की डेथ ही देखने को मिले, जैसा कि हमने टीजर के कुछ शॉट्स में टिचाला के पोर्ट्रेट के आगे एक सेरेमनी होती हुई देखी है। यानी कि मूवी में हमें चैडविक बोसमैन का टिचाला देखने को नहीं मिलेगा और पॉसिबली मूवी में भी हमें यही दिखाया जाए कि टिचाला की डेथ कैंसर की वजह से हुई है, जिसका इलाज शायद अभी वकांडा में भी मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी फाइट में या किसी वॉर में टिचाला की डेथ दिखाने के लिए उसको ऑन स्क्रीन लाना पड़ेगा, जो अभी पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह टिचाला के स्टोरी आर्क को चैडविक बोसमैन से कनेक्ट भी किया जा सकता है। हे गाइस, मैं हूं कैप्टन B2। तो मेरा ओपिनियन इस चीज के ऊपर ये है कि टिचाला की डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है MCU के लिए, जिसको दिखाने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से अगर मार्वल ऑडियंस के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट होना चाहता है तो वो ये दिखाएगा कि MCU के अंदर टिचाला की डेथ सेम रीजन से हुई जैसे रियल वर्ल्ड में हुई थी, मतलब कि कैंसर से। एंड इससे वो एक बात स्टैब्लिश कर देंगे कि इवन सुपर हीरोज कैन डाई बिकॉज ऑफ कैंसर। आई नो मूवी वाइज ये फिट नहीं बैठेगा एज टिचाला ने हार्ट शेप्ड हर्ब लिया था, बट व्हाट इफ हार्ट शेप्ड हर्ब को कंज्यूम करने का प्रॉपर तरीका ये हो कि उसे तोड़कर जल्दी से पीस कर पिलाया जाए, ना कि लंबे समय तक तोड़कर रखा जाए जैसे कि ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर नाकिया ने किया था। तो ऐसे में वो लोग हमें ये दिखा सकते हैं कि सही विधि से हार्ट शेप्ड हर्ब को ना कंज्यूम करने की वजह से ब्लैक पैंथर की डेथ कैंसर से हुई। इसके अलावा अगर मार्वल वाले ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंडर टिचाला के डेथ को एक प्लॉट पॉइंट के जैसा यूज करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं, सिर्फ ये दिखा के कि नेमोर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल था टिचाला के डेथ के पीछे, जिसके वजह से जो अगला ब्लैक पैंथर होगा उसके लिए ये एक पर्सनल फाइट हो जाएगी, जहां उसे ना सिर्फ वकांडा को बचाना है बल्कि अपने पिछले किंग का भी बदला लेना है। मुझे मालूम है कि नेमोर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए उसे पहले ही मूवी में साइड नहीं कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है कि जो अगला ब्लैक पैंथर होगा वो नेमोर को नहीं मारेगा बल्कि बख्श देगा, क्योंकि टिचाला भी यही करता, एज जेमो के साथ उसने यही किया था। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये रिवील हो कि इन सब के पीछे कोई और था, कोई ऐसा इंसान जो टिचाला को इसलिए साइड किया क्योंकि वो फ्यूचर में जाके उसके लिए थ्रेट बन सकता था। अब मैंने यहाँ पे फ्यूचर वर्ड यूज कर दिया है तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ।
जो कि है कैंग द कॉन्करर। अगर वो नेमोर को यूज करके टिचाला को नहीं भी मरवाता है तो उसके पास एडवांस टेक एंड फ्यूचर की नॉलेज है, जिसके मदद से वो ऐसा दिखा सकता है कि टिचाला किसी बीमारी से मरा, जिससे किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे व्हाट इफ के एक एपिसोड में हैंक ने एवेंजर्स को एक एक करके मारा था और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। वैसे भी कैंग डायनेस्टी आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में हमें ये दिखा दिया जाए फ्यूचर में कि जितने भी फेज 4 में कांड हो रहे हैं उन सब के पीछे कैंग का ही हाथ हो, जिससे वो एक थानोस लेवल का थ्रेट बन सकता है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर हमें जरूर बताइएगा। इसकी माँ की यार क्या पूछ लिया अशरफ भाई तुमने। और प्रशांत भाई देख लेना तुम जैसे तुम्हें करना है। मैंने इतना रिसर्च करा और मुझे जनरली 3 पॉइंट नजर आते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि एवेंजर्स मूवी रिलीज हुई साल 2012 में, आयरन मैन रिलीज हुई साल 2008 में, तो एमसीयू का यही मेन मोटिव था कि जितनी भी मूवी रिलीज करनी है उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। पर ये सिलसिला खराब हो गया इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से, जब 5 साल का गैप आ गया और आज की जो मूवीज और वेब सीरीज आ रही हैं वो 5 साल के डिफरेंस में आ रही हैं, यानी कि 24 और 25 में। और ब्लैक पैंथर जो मूवी अपकमिंग आ रही है उसमें चैडविक बॉसमैन यानी कि AK हमारे ब्लैक पैंथर को डेड दिखाया गया है, तो उसका रीजन क्या होगा? तो मुझे लगता है कि शायद कोविड हो सकता है, बट वकांडा पे इस चीज का हल ना हो, इसकी चीज की मेडिसिन ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत भी लग रहा है। उसके बाद देखा जाए कैंसर, तो रियल लाइफ में उन्हें कैंसर हुआ था, तो शायद मुझे लगता है कि एमसीयू के अंडर भी चैडविक यानी कि हमारे टिचाला को भी कैंसर दिखाया जा सकता है और उस कारण उसकी मौत हो गई। और शायद मे बी वकांडा के पास उसका इलाज होगा, पर कैंसर ऐसी जगह हो सकता है कि उसका इलाज करना मुश्किल ही है, क्योंकि अगर उस चीज को अगर उस जगह कैंसर को छेड़ा तो इससे मौत हो सकती है। तो मे बी ये रीजन दिखा सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन मुझे जो लगता है पर्सनली, मे बी नेमोर ने टिचाला को मारा होगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा था जब ब्लैक पैंथर की मदर बोलती है कि मेरा परिवार पूरा खत्म हो चुका है, शायद मे बी टिचाला किसी लड़ाई में मारा गया हो। बाकी आपका क्या मानना है आप जरूर बताइएगा। थैंक यू आर्यन भाई और बाकी सभी क्रिएटर्स को भी उनके जबरदस्त थियरीज के लिए। अब आते हैं कि इस सवाल पे हमारा यानी सुपर इंडिया का क्या मानना है। तो देखो, किंग टचाला के जाने के अनेकों रीजंस पे मुझे सबसे लॉजिकल लगती है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वकांडा और नेमर। बट इसके साथ साथ जो दूसरा रीजन लोगों के बीच है वो है कैंसर को लेके, तो मुझे ना इस पे बात करनी है। तो एज पर माई थिंकिंग एमसीयू ये कैंसर वाले एंगल को अगर कवर करती है तो वो उनके लिए एक सीरियस प्लॉट होल बन जाएगी, ना ही सिर्फ एमसीयू के लिए बल्कि वकांडा के कॉन्सेप्ट के लिए भी। साइंस के अनेकों फील्ड में एक फील्ड ऐसा है जिसमें वकांडा का कोई मैच नहीं है और वो था पार्टिकल फिजिक्स का। एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो वाइब्रेनियम के पार्टिकुलर और एटॉमिक नेचर के इतने गहराई में चले गए थे कि वाइब्रेनियम एटम्स इंसानी सेल्स के साथ कैसे कंबाइन होके आर्टिफिशियली मसल्स बना सकते हैं वो तक कंट्रोल करना सीख गए थे। और इसी से तो वो एवरेट रॉस को इतनी जल्दी ठीक कर दिए थे, जो कि ये दिखाई थी कि वकांडा ना ही सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स बल्कि ह्यूमन सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके स्टडी में भी माहिर है। और सेलुलर साइंस में उनकी ब्रिलियंस तो इन्फिनिटी वॉर में भी दिखाई गई थी, जब शूरी न्यूरॉन्स तक को स्टडी कर पा रही थी जो विजन्स के दिमाग में थे। एंड एक इंसानी दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और माइंड जेम से बनी एआई तो इंसानी दिमाग से कहीं कहीं ज्यादा जटिल होगी। एंड अब सब जानते हैं कि एआई भी ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से बनती है, जो कि इंस्पायर्ड है ह्यूमन न्यूरॉन सेल्स से ही। तो विजन का न्यूरल नेटवर्क तो जटिलताओं से भरा होगा, बट फिर भी शूरी उसे डिकोड कर ली थी। तो जब वकांडा इतना ज्यादा उन्नत है, कैंसर सेल्स को खत्म करना या वाइब्रेनियम की मदद से उन सेल्स को डिफंक्शनल बनाने का तरीका वकांडा इजाद ना कर पाया तो ये काफी अजीब लगेगा। नाउ फॉर अ सेकेंड टेक लोग ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि वाइब्रेनियम डायरेक्टली कैंसर सेल्स के अगेंस्ट एक्ट ना करता हो। तो इस पे भी एक पॉइंट आ जाएगी कि कीमोथेरेपी के मल्टीपल तरीकों में एक तरीका है जिसमें रेडिएशन की भी मदद ली जाती है एंड बेसिकली उसमें कोबाल्ट के एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप को इस्तेमाल किया जाता है। और इस वाले प्रोसीजर में मेन कंसर्न आती है कि कोबाल्ट के रेडिएशन का जो इल इफेक्ट पेशेंट के बॉडी पे पड़ता है। कॉज ऑफ कोर्स रेडिएशन को कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं होता, बट वकांडा इसमें भी महारत हासिल कर रखा है। तुम्हें ब्लैक पैंथर का वो सीन याद होगा जहां शूरी वकांडन माइंड्स को एक्सप्लेन करती है कि वो ये हाइपर लूप जैसी चीजें उन ट्रेन के अंदर
रखे रॉ वाइब्रेनियम के रेडिएशन को कंट्रोल करती है। कॉज रॉ वाइब्रेनियम अपने मिनरल फॉर्म में बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है। यानी देखा जाए तो वकांडा के पास ये टेक्नोलॉजी भी बहुत हाईली डेवलप्ड है जो रेडियो एक्टिविटी को काफी बखूबी कंट्रोल या रोक तक सकती है। तो रेडियो एक्टिव कीमोथेरेपी जो कि सही में कारगर भी है, ऐसा वकांडा ना ढूंढ पाया हो ये बात भी सेंस नहीं बनाएगा। तो मेरे हिसाब से तो एमसीयू को एटलीस्ट ये कैंसर वाले रीजन से बचना चाहिए, क्योंकि वो खुद को एक ड्रॉबैक दे बैठेंगे एंड इन्हें एक कन्फ्लिक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वो राइवलरी को और अच्छे से एक्सप्लेन और सेटअप कर सकें। अब इन चीजों पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी कि आपको क्या लगता है कि टचाला यानी कि ब्लैक पैंथर का टाइटल अब आगे कौन आगे बढ़ाएगा। पीस।